बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम लोग सेम तरीके से पैटर्न से फॉलो करेंगे। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, यूजेस देखेंगे और सेंटेंस बनाएंगे आखिरी के अंदर। यूजेस पहले बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट आप यूज कहाँ पे करोगे, या आप जब आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें आप यूज कहाँ करोगे? दो यूजेस लिखे हुए, कंप्लीशन बिफोर अ स्पेसिफाइड पीरियड या पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम जो कि हो जाएगा, अगर आप उसकी बात कर रहे हो, यानी कि हो के ख़त्म हो जाएगा, शुरू हुआ ख़त्म हो गया, तो आप उसकी फ्यूचर परफेक्ट के अंदर बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कल जुम्मे या हफ्ते वाले दिन मैं लेक्चर टेंसेस के लेक्चर ख़त्म कर चुका होऊंगा, तो ये मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। और दूसरा यूज है इसका सर्टेनिटी, यानी कि आपको अंदाज़ा है, आप 100% श्योरिटी पे नहीं चल रहे, सही है, 70%, 50% या 40% पे चल रहे हो। सर्टेनिटी अबाउट द कंप्लीशन ऑफ अ एक्शन, क्या आप सर्टेन हो कि मैं कर लूँगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर बोलूँ कि बाय 2024 आई विल हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स, मैं 2024 में अपने मास्टर्स कंप्लीट कर लूँगा, तो मैं सर्टेन हूँ, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ मेरा, लेकिन सर्टेन हूँ मैं कर लूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई, कोई भी ऐसा वाक़या हो गया, तो वो मेरी सर्टेनिटी कोलैप्स कर जाएगी, वो अनसर्टेन बन जाएगा। ये तो इसके यूजेस हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होता है विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और एक चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ, जितने भी परफेक्ट के सेंटेंसेस बनेंगे एक्टिव वॉइस के अंदर, टेंस या टेंसेस में, टेंसेस भी कहते हैं इन्हें, एक्टिव वॉइस भी कहते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक का पैसिव का आ रहा है, तो इसलिए बता रहा हूँ। एक्टिव में या टेंसेस के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें, सबसे पहला अफर्मेटिव के अंदर आपका आएगा सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस पूरा हो गया। बराबर में सेंटेंस लिखा हुआ है He will have recorded the lecture या lectures, डिपेंडिंग ऑन यू, आप जिस हिसाब से लेना चले आए। यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है। पहले बता चुका हूँ मैं कि जितने भी परफेक्ट की तीनों सेंटेंसेस बनेंगे, उन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट आ गया, द लेक्चर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेगेटिव के अंदर आए, नेगेटिव के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव बना रहे हो तो विल हैव नॉट यूज होगा। यहाँ पे एक चीज पहले बताई थी कि अगर आपके हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है, तो आप क्या करोगे, पहला वर्ड लिखोगे हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद नॉट लगाओगे, बाकी जितने भी वर्ड है फिर आप लिख दोगे नेगेटिव में अपने वर्ब से पहले। अब यहाँ मैंने क्या करा, सब्जेक्ट विल हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखें, ही विल नॉट हैव, मैंने नॉट के बाद हैव करा। सपोज कर ले हैव के बाद अभी 3-4 वर्ड यहाँ पे और आने थे हेल्पिंग वर्ब के, जो कि है नहीं, हैव बीन, जो भी एक्सरसाइज 3-4 वर्ड आ रहे हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिखता, उसके बाद में वर्ब लगाता। मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करता, मैं स्ट्रक्चर को लाजमी मैं फॉलो करता। रिकॉर्डेड द लेक्चर, यहाँ पे मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। इंट्रोगेटिव की अगर मैं बात करूँ, इंट्रोगेटिव को क्या करना है, सबसे पहले आपका आ जाएगा विल। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, सबसे पहले आपका आएगा विल के बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट के बाद आपके जितने भी हेल्पिंग वर्ब के पार्ट बाकी हैं आप वो लगा लोगे, विल हैव, सही है। अब यहाँ पे हैव के बाद कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो आप वो लगा लेते। उसके बाद आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखें, इसी सेंटेंस का बनाया हुआ है। मैंने क्या करा, मैं विल को यहाँ पे लेकर आ गया, विल के बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, हैव मैंने हेल्पिंग वर्ब पूरा कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट पूरा हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, रिकॉर्डेड द लेक्चर और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। इसके अलावा आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो। यूज आपको बता चुका हूँ कि जब आप सेंटेंस बना रहे हो कि दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कोई भी चीज किसी एक फ्यूचर में वक्त में जाके कंप्लीट हो जाएगी, सही है। जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ कि मेरे मास्टर्स करने का जो टाइम है वो 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे मैं फ्यूचर परफेक्ट के अंदर बनाऊंगा। दूसरा सेंटेंस, सर्टेनिटी अबाउट द कंप्लीशन ऑफ अ एक्शन। अब इसके अंदर क्या है, सर्टेनिटी है। अब वहां पे क्या था, मास्टर्स करने का टाइम पूरा कब हो रहा है, 2024 में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लूंगा 2024 में। मास्टर का टाइम पूरा हो रहा है ये अलग बात है, मास्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ ये अलग बात है।
तो यहाँ पे मेरी सर्टेनिटी है, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, अंदाजा सही है तो सही है, अगर अंदाजा सही नहीं हुआ तो ये नेगेटिव के अंदर चले आएगा। इसके फिर आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। अक्सर नोट्स वगैरह के अंदर मैंने देखे हैं 9 मैट्रिक के बच्चे जो होते हैं, बच्चे बोल रहा हूँ, टीचर्स इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वो मैं नहीं बनवा रहा, वो इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, वो भी बनवाऊंगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। बच्चों ये हमारा टेंसेस का और एक्टिव वॉइस का आखिरी टॉपिक होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ जाए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी यूज देख लेते हैं। इसका एक सिंगल यूज है, इसका यूज है, ये क्या बताएगा आपको, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। ड्यूरेशन एट अ डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बताएगा कि आप फ्यूचर में कोई भी काम कब से कब तक कर रहे होगे, या कब से कब तक हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे ये प्रेजेंट है, अब ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये आप प्रेजेंट में यहाँ खड़े हुए थे, सही है। अब यहाँ से ये जो है ये आ गया फ्यूचर, ये भी फ्यूचर का पॉइंट है, ये भी फ्यूचर का पॉइंट है, ये भी फ्यूचर का पॉइंट है, सही है। हम इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक काम कर रहे हैं। लेट्स से फ्यूचर के प्रेजेंट ये है, ये बाकी फ्यूचर की लाइन जा रही है, और फ्यूचर का एक पॉइंट है, मैं से F1 F2 F3 कह देता हूं, सही है। प्रेजेंट का पॉइंट है, F1 में मैं कुछ भी नहीं कर रहा होऊंगा, ठीक है। F2 के पॉइंट पे मैं काम कर रहा होऊंगा, F3 के टाइम पे मैं एक और दूसरा काम या कुछ भी नहीं कर रहा होऊंगा। F2 पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं पैसिव के लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा होऊंगा, सही है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक डेफिनेट टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में, जो कि पता है मुझे, मैंने उसके अंदर बताया कि मैं इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक ये काम कर रहा होऊंगा, ठीक है। ये तो इसका आ गया। अगर आपको नहीं समझ आए तो बता दीजिएगा, या आप चेक कर लीजिएगा क्रोम पे या गूगल पे, आपको पता चल जाएगा इसका यूज क्या है। दोबारा एक बार बता देता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बताएगा कि कोई भी काम जो आप प्रेजेंट के बाद आने वाले कल में कर रहे होगे एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, या तो वो काम हो रहा होगा या वो काम नहीं हो रहा होगा। अफर्मेटिव में हो रहा है, नेगेटिव में नहीं हो रहा, ठीक है। इंट्रोगेटिव के अंदर आप सवाल पूछ रहे हो क्या वो हो रहा होगा, ये इसका ये हो गया। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हाथों हाथ लिख देता हूँ और फिर सेंटेंस इसके फिर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सेम तरीका हम फॉलो करेंगे। अफर्मेटिव के अंदर हमारे पास क्या आता है, अफर्मेटिव के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सही है। सब्जेक्ट के बाद अच्छा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव बीन। जो फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, सही है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, विल, मैं यहां पर एक साथ लिख दे रहा हूं अफर्मेटिव है क्योंकि ये विल हैव बीन। उसके बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और एक चीज आपको बताई थी कि जितने भी कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, जितने भी कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, या तो वो सिर्फ कंटिन्यूअस के या परफेक्ट कंटिन्यूअस के, उन सब के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे मैं V4 लिख दे रहा हूँ, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पूरा नहीं लिख रहा मैं, और आखिरी में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्डिंग आ सकती है, सिंस, फॉर, वाइल वगैरह, आप और भी चीजें लिख सकते हो, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा।
वो चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन चीज़ रिलेट करनी है, हमें खाली इससे करनी है। नेगेटिव बनाओगे आप, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दोबारा आएगा। याद करने की चीज़ आपको बताई थी कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड है, यहाँ पे कितने 3 वर्ड है, विल, हैव बीन, 3 वर्ड है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहला वर्ड लिखोगे, पहला वर्ड क्या है यहाँ पर, विल। उसके बाद क्या करोगे, नॉट लगाओगे, और फिर बाकी जितने भी वर्ड है आप सेम एज इट इज कॉपी कर दोगे। अब मैं इसको भी चाहो तो आप इसको विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन कर सकते हो, लेकिन मैं इन चारों को एक साथ लिख रहा हूं, विल नॉट सॉरी, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां पर आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर पूरा होता है। आखिरी इंट्रोगेटिव। अब यहां पर आपके पास क्या है, इंट्रोगेटिव बनाते हुए आपके पास है तीन हेल्पिंग वर्ब की वर्ड्स। आप क्या करोगे, आप सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब का वर्ड लोगे। यहाँ पे क्या है, विल है, आपने विल ले लिया, आपने विल लगाया, विल के बाद आप फौरन सब्जेक्ट लिख दोगे। आपने विल लिखा, हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड लिखा, उसके फौरन बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आपका आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपके जो भी बचे हुए हेल्पिंग वर्ब के पार्ट हैं, यहाँ कितने 2 बचे हुए हैं, तो आप दोनों लिख दोगे, हैव बीन, सही है। और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम एज इट इज आ जाएगी। आखिरी में ऑब्जेक्ट। एक चीज जो लाजमी आएगी हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसके सेंटेंस की बात कर लेते हैं। एक सेंटेंस मिसाल दे देता हूं, अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा इन 3 years, 3 साल में, ये 3 साल बाद, आफ्टर 3 year कर दें, आई विल हैव बीन। अच्छा यहाँ से देखिए मैंने क्या करा, मैंने सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करा। ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, लिविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और ये आपका विद अली फॉर 15 year, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सेम एज इट इज फॉलो करा अपना। ये सारे एक्स्ट्रा वर्ड है आपके। जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, या जब आप सेम देखोगे पेपर के अंदर, आपको इसको सेम कॉपी पेस्ट करना होगा या पोजीशन चेंज करनी होगी ज्यादा। यहाँ पे क्या था, आई विल हैव बीन लिविंग विद अली फॉर 15 year, सही है। आई सब्जेक्ट, विल हैव बीन वैसी का वैसी आया, लिविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विद अली ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 15 year एडवर्ब आ गया आपका। नेगेटिव इसका बना देता हूँ मैं, इन 3 year हटा दे रहा हूँ मैं, खाली इसका नेगेटिव बना दे रहा हूँ, आई विल हैव बीन लिविंग विद अली फॉर 15 year। फॉर 15 year को भी मैं हटा दे रहा हूँ, मैं खाली इसका बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जगह का मेरे पास अभी थोड़ा सा एक मसला है, वरना फिर मुझे ये करना होता है कि मैं पहले लिख लूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे मिटा के दोबारा लिख दूँ, लेकिन अब इस बार पूरा आपके सामने लिखा है तो थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा इस बार। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे जरा नजरसानी करें, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने विल लगाया, मैं नेगेटिव बना रहा हूँ, मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं विल के फौरन बाद नॉट लगा दूंगा। बचा क्या, विल नॉट हैव बीन मैंने वैसी का वैसी लगा दिया। आई विल नॉट हैव बीन लिविंग, सेम ऊपर से मैंने कॉपी करा, विद अली। अगर आप ये फिर फॉर 15 year कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप वो कॉपी कर लें, और यहाँ से कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉपी कर लें। मैं यहाँ पे भी नहीं कर रहा, इसका मैं इंट्रोगेटिव बना देता हूँ। इंट्रोगेटिव में मैं क्या करूँगा, इंट्रोगेटिव का एक बार पहले स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है, विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आ जाए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास विल आ रहा है, विल को हम सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई आ गया, हैव बीन वैसी के वैसे मैं कॉपी करूंगा,
विल आई हैव बीन लिविंग को मैं वैसी क्या वैसी नीचे कॉपी कर लूंगा, लेकर आ जाऊंगा। विद अली फॉर 15 ईयर्स। यहाँ पे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर और यूज दोनों पूरे होते हैं। अगर आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस नहीं पता, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वो शुरू के लेक्चर्स में होगा मेरे वाले, आपको वो वहां मिल जाएगा। उसके अंदर आपको सिंस और फॉर का भी यूज पता चल जाएगा। वैसे दोबारा बता देता हूँ, सिंस आप कब यूज करोगे, जब आपको टाइम पीरियड, डेफिनेट टाइम पीरियड पता हो, एग्जैक्ट टाइम पीरियड, सही है। 10 साल, कौन से 10 साल, सन 2010 से लेके सन 2020 वाले 10 साल, सही है। अगर आपको इस तरह कोई टाइम पीरियड बता रहा हो तो आप सिंस यूज कर सकते हो। यहाँ पर सिंस का क्या है, अगर आपको डेफिनेट टाइम पीरियड पता है, आपको एग्जैक्टली टाइम पीरियड पता है, लेकिन आपको नहीं पता 10 साल, आपको बस बता दिया 10 साल, तो आप क्या यूज करोगे, फॉर। अब यहां पर देखो, इन 3 ईयर्स, मैंने यहां पे कौन से 3 साल नहीं पता, चलो उसका मसला नहीं है। लिविंग विद अली फॉर, अब मैं अच्छा यहाँ पे अगर मैं सिंस कर दूं, मैं फॉर को सिंस कर देता हूं, तो सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। विद अली सिंस 15 ईयर, सिंस 15 ईयर, कौन से 15 साल, ये को थोड़ी बताया हुआ। अलबत्ता अगर मैं यहाँ पे फॉर की जगह सिंस लगा दूं ना, तो आज की तारीख से ना जब 15 साल पूरे हो जाएंगे, सिंस लगा दिया, वो 15 साल पीछे, पास के 15 साल हो जाएंगे। लेट से आज 2020 है, तो 2005 से लेके 2020 तक का आ जाएगा सफर। लेकिन मैंने फॉर जब लगाया तो मैंने टाइम पीरियड की बात ही नहीं करी, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। इसके अलावा टेंसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, आपने खाली प्रैक्टिस करनी है। एक चीज मैं आपको गाइडलाइन और देना चाहूंगा, मैं स्ट्रक्चर मिटा दे रहा हूं, अगर आपने नहीं कॉपी करा हुआ तो आप इसे वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, आपको टाइम मिल जाएगा, और मैं फिर अपना आगे कंटिन्यू कर ले रहा हूं। आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक टेंस को आप कोई भी एक सेंटेंस लें, सही है। मिसाल के तौर पे मैं यही ले लेता हूं, आई लिव विद अली, सही है। अब मैं ये वैसे है कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और अफर्मेटिव है। आप इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको हाईलाइट कर लें, मैं यहाँ पर इस तरह कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो एक बॉक्स बना लीजिएगा अपने पास। उसके बाद आपने क्या करना है, आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं IND लिख दे रहा हूँ खाली, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इसका अफर्मेटिव बनाएं, इसका नेगेटिव बनाएं, इसका इंट्रोगेटिव बनाएं। आपने बना लिया, आपने ये तीनों बना लिए। उसके बाद इसके नीचे अब आप क्या करोगे, आप पास के बना लो तीनों, फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे नीचे लिखा, फिर उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। उसके बाद फिर आपने फ्यूचर का लिखा, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये करोगे, आप कंटिन्यूस के तीनों, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, उन तीनों के ये तीनों बनाओगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर आप परफेक्ट पर आओगे, उन तीन परफेक्ट के तीन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट के, इन तीनों के बनाओगे। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के, परफेक्ट कंटिन्यूस के भी 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाओगे। बहुत थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, आपको आधा घंटा लग जाए, 15-20 मिनट लग जाएगा ये करते हुए, लेकिन इससे होगा क्या, आपको टेंसेस के मेन चीज, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म याद हो जाएगी, जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है, इससे पहले आपने करना क्या, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आप कुछ भी बना ले। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि आप ये करें, अगर आपको इससे कोई ज़्यादा ऑप्टिमल तरीका मिल रहा है आप वो कर लें। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप सारे पहले अफर्मेटिव बना लेता हूँ मैं सबके, फिर मैं सबके नेगेटिव बना लेता हूँ, मैं सबके इंट्रोगेटिव बना लेता हूँ, आप इस तरह कर लो। या आप इस तरह कर लो कि आप पहले प्रेजेंट के चारों आपने बना लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद आपने पास्ट के चारों बना लिए, फिर आपने फ्यूचर के चारों बना लिए। आपको जो मुनासिब लगे आपने वो करना है। करना है क्या, आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की।
पेपर में आपको किस तरह देगा आपको मैं बता चुका हूं। मिसाल के तौर पे उसने आपको ये सेंटेंस दे दिया, वो इसके आगे लिख देगा कन्वर्ट इनटू इंडिया, तो वो बोल देगा इंट्रोगेटिव, या तो वो सीधे सीधे बोल देगा कि इंट्रोगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर दें, सीधे सीधे आप इंट्रोगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, या वो ये बोल देगा कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, आपको इस तरह बता देगा। तो यही दो तरीके से सवाल आता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आएंगे, वहां पे आगे जाके एक चीज नई चीज सीखेंगे, वहां पे वो चीज देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ आप सब इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे।